अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एनटीएस की तरफ से आपको अपने चैनल में वंस अगेन वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, एसएसटी मैथ क्विज का ये कल जो पेपर हो चुका है, इसका ये अब थर्ड लेक्चर है। तो लेट इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर इस पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 तक तकरीबन 59 तक ये 19 एमसीक्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन कहते हैं द करेक्ट रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज। एक होता है लीनियर एक्सपेंशन, एक होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब लीनियर एक्सपेंशन वॉल्यूम एक्सपेंशन में फर्क इस तरह है कि लेट्स सपोज एक वायर है, इसको हम एक वायर से दिए, एक वायर है, तो अगर इस वायर को हम अगर इस पर कोई टेम्परेचर हो या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हो, एक्सटर्नल एजेंट हो, तो ताकि उसको एक्सटेंड कर दे, तो लेट्स सपोज इसको इतना एक्सटेंड कर दिया, तो इसके लिए जो एक्सपेंशन के लिए कोएफिशिएंट हम यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं अल्फा। अब अगर हम 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट लेते हैं, जिस तरह मैं एक ग्राफ यहाँ पर ड्रा करता हूँ, तो ये तो आपको ऐसा दिख रहा है कि ये 2 डायमेंशन है, लेकिन इसको कंसिडर करते हैं कि ये है 3 डायमेंशन। इस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं कि ये है 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट। अब आपने करना क्या होगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट हम इसको एक्सटेंड करते हैं कोई एक्सटर्नल एजेंट से, टेम्परेचर से, तो ये एक्सटेंड होगा along the x, along the y, along the z, या इसको हम along the width, height and something का, तो ये 3 डायमेंशन में इंक्रीज होगा। तो इसके लिए जो हम कोएफिशिएंट यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं गेमा। तो वेरी सिंपल रिलेशन है, हमारे साथ गेमा इक्वल होता है 3 अल्फा का। तो इसी से हम रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे साथ अल्फा रह गया गेमा बाई 3। अगर हम गेमा बाई 3 करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं तो गेमा बाई 3 इक्वल होता है 3 अल्फा। तो यहाँ से अल्फा हम इसको कैलकुलेट करते, तो ये रिजल्ट बन जाता है। ये बाकी जो ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अल्फा को डिवाइड किया 3 पर, तो ये करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, द माइक्रोस्कोपिक पाम ऑफ ओहम लॉ। एक ओहम लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। V पोटेंशियल होता है, I करंट होता है, जबकि R इसमें रेजिस्टेंस होता है। अब इसको हम माइक्रोस्कोपिक पाम में B लिख सकते हैं, जो हमारे साथ इक्वल होता है J इज इक्वल टू सिग्मा E। यहाँ पर J क्या है, तो J ये है करंट डेंसिटी, इसको हम कहते हैं ये है करंट डेंसिटी। आपको ये फिगर, ये जो इक्वेशन है J इक्वल टू सिग्मा E, ये माइक्रोस्कोपिक पाम है ओहम लॉ का। यहाँ पर J है करंट डेंसिटी, जबकि सिग्मा है कंडक्टिविटी या 1/4 रेजिस्टिविटी। वेरी सिंपल रिलेशन है, ये प्रूफ इसका हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। शायद बहुत से स्टूडेंट को ये अच्छा नहीं लगेगा, या अगर मैथमेटिक्स वाले हैं तो इसको बहुत मुश्किल होता है। तो लिहाजा इसका प्रूफ मैंने यहाँ पर नहीं किया, लेकिन ये है J इज इक्वल टू सिग्मा E, और ये BSc लेवल को कंसिडर कर सकते हैं, इस तरह ये MSc लेवल पर है। तो काफी टिपिकल एमसीक्यूज था। J इज इक्वल टू सिग्मा E आपके साथ करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी, J इज इक्वल टू सिग्मा E। E इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड टार्क। वर्क और टार्क में क्या रिलेशन है पर रोटेटिंग बॉडी। अगर एक बॉडी रोटेट करता है तो इसमें टार्क हमारे साथ किसके बराबर, इस तरह वर्क भी एक रिलेशन फॉर्म में होता है। तो इसके लिए बेस्ट जो रिलेशन है वो है C इज इक्वल टू ओमेगा W इज इक्वल टू थीटा T। ये T क्या है, ये है टार्क। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके, यहाँ पर ये है ओ वर्क, W इज इक्वल टू थीटा। टा यहाँ पर है टार्क, जबकि थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम इस तरह करते हैं, इससे एनर्जी या वर्क को कैलकुलेट करते हैं ताकि ये ठीक है या नहीं है। तो टा थीटा अपनी जगह। अब ये टा इक्वल होता है आई अल्फा के। ये एंगुलर पाम में हम इसको लिखते हैं आई अल्फा। ये जो टार्क है आई अल्फा, ये इक्विवेलेंट पाम है F इज इक्वल टू ma का। F इज इक्वल टू ma लीनियर मोशन में है, जबकि रोटेशनल मोशन में टार्क हमारे साथ करिस्पॉन्डिंग होता है फोर्स का।
तो आई अल्फा, यहाँ पर आई है मास इक्विवेलेंट, जबकि अल्फा है इक्विवेलेंट एक्सेलरेशन है, तो इक्विवेलेंट है ए का, तो F इज इक्वल टू एम ए इसका करस्पॉन्डिंग लॉ है। तो थीटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अब आपको मालूम है अल्फा किसके बराबर है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम की, ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी बाय टाइम हो गया, थीटा अपनी जगह। अब इस टी को इस साइड पर ले आओ, इस थीटा के नीचे लिख दो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, इसका कोई इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो थीटा बाय टी ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। अब आई एंगुलर वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, जबकि यहाँ पर डायमेंशन ये 1/2 इसके साथ होता है, क्योंकि मैं इसको डायमेंशन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी है जो रोटेशन पाम में है। इट मीन ये लैटिक है थीटा इज इक्वल टू वर्क। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो ऑप्शन है ऑप्शन सी। Now question number 63. The correct relation between charge to mass ratio of electron. अगर इलेक्ट्रॉन है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं तो चार्ज टू मास रेशियो इसका क्या होगा, तो लेट्स इसको प्रूव करते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन जो इस सर्कुलर पाथ में मोशन करता है। जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं तो ये रोटेशन करता है ड्यू टू अ फोर्स, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स QVB। जबकि एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है। तो अब इन दो जो फोर्सेस है ये दोनों इक्वल है, तब ये इक्विलिब्रियम में मोशन करेगा इस सर्कुलर पाथ पर। तो चूंकि ये इक्विलिब्रियम में मोशन करता है तो ये दोनों इक्वल हो गया। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो आपने सिंपल U और M को फाइंड करना है। तो यहाँ पर Q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E है, डिवाइड बाय M इसको साइड पर लो, एक V इसके साथ कैंसिल आउट कर दो, तो V डिवाइड बाय BR आपके साथ E बाय M है। अब V ऑप्शन में नहीं गिवन, एक और फॉर्म है तो आपने वेलोसिटी को मानिए, ये भी वेलोसिटी है। तो सिंस हमें पता है ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ जो एनर्जी है ये इसको बैटरी प्रोवाइड करता है, ये जो एनर्जी QV प्रोवाइड करता है हमारे साथ W जो पोटेंशियल है W/Q के बराबर है। तो आपने इस वहां पर रिलेशन फाइंड करना है W के लिए, तो W इज इक्वल टू QV। ये जो V मैंने इस पार में लिखा है ये पोटेंशियल है अब द बैटरी, तो ये इस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। इट मीन ये जो बैटरी इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को जो टोटली इसको मोशन में कन्वर्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर ये हुआ आपके साथ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दैट पाम। अब आपने यहाँ पर ये जो V है V स्क्वायर ये वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी में ये वेलोसिटी होता है, तो आपने सिंपल इसको मालूम करना है। तो आपके साथ वही सिंपल रिलेशन है, इससे आप कैलकुलेट कर दे तो ये रिजल्ट हो गया। अब ये V इसको यहाँ पर फुट कर दो, ये मैंने यहाँ पर फुट कर दिया, और BR आपने जगह दे दिया, लेकिन ये V की वैल्यू यहाँ पर मैंने फुट कर दिया। अब 2E डिवाइड बाई 2E पोटेंशियल डिवाइड बाई M। अब इसको स्क्वायर कर दो तो E स्क्वायर बाई M स्क्वायर, 2E पोटेंशियल डिवाइड बाय M और 1 डिवाइड बाय V स्क्वायर R स्क्वायर, क्योंकि ये अंडर रूट से बाहर है तो ये स्क्वायर बन जाएगा। अब E बाई M इसको एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो E बाई M रह गया, यहाँ पर 2V पोटेंशियल रह गया, जबकि V स्क्वायर R स्क्वायर, तो आपके साथ ये हुआ रिलेशन। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो ऑप्शन है E बाई M इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई। अब एक मैंने यहाँ पर एक स्टेप छोड़ दिया है, लेकिन मैंने चूंकि ऑप्शन को नहीं देखा सही तौर पर, तो 2E डिवाइड बाई V स्क्वायर R लिखा है। अब चूंकि आपको पता है E इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के बराबर है, तो अगर आप यहाँ पर इस तरह कर देते हो कि ये E डिवाइड बाई R स्क्वायर है, V डिवाइड बाई R स्क्वायर है, इसको मैं इस तरह करता हूँ V डिवाइड बाई सिंपल, इससे एक R को अलग करता हूँ, V बाई R बनाते हो, R एक यहाँ पर डिनोमिनेटर में रह जाएगा, तो V बाई R इज इक्वल टू E के बराबर है। तो यहाँ पर 2E डिवाइड बाई V स्क्वायर R होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए 2E डिवाइड बाई V स्क्वायर R। ये R स्क्वायर था, अब ये बन गया R, चूंकि एक R V बाई R के साथ ये E के बराबर है। तो आपके साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 64। अब क्वेश्चन नंबर 64 है द रिलेशन बिटवीन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल।
क्वेश्चन कहते हैं कि टोटल टाइम ऑफ लाइट और हाइट में कौन सा रिलेशन इस ऑप्शन में है, तो लेट इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये है टोटल टाइम ऑफ लाइट, ये भी कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन मैंने इसको सिंपल यहां पर लिख दिया। ये है हाइट। अब आपने करना होगा कि चूंकि h रिजल्टेंट को इन टर्म ऑफ t को मालूम करना है, तो मैं इसे कहता हूं कि ये 2v0 sin t डिवाइडेड बाई g है। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह करता हूँ कि इसमें यहाँ पर 2 स्क्वायर लगाता हूँ, v0 स्क्वायर है, sin थीटा स्क्वायर है, डिवाइड बाई g स्क्वायर बनाता हूँ, क्योंकि अब 2v0 sin थीटा तो t के बराबर है और मैंने यहाँ पर स्क्वायर बना दिया। अब जहाँ पर मैं ये g स्क्वायर बनाता हूँ तो इसके लिए मैं g को मल्टीप्लाई करता हूँ, g को से डिवाइड करता हूँ, तो डिवीजन में ये g स्क्वायर बन गया, जबकि ये g यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में रह जाएगा। इस तरह यहाँ पर मैंने 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 है, मैं t स्क्वायर बनाता हूँ तो यहाँ पर 4 डिवीजन में रह जाएगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड 4 डिवीजन यहाँ पर मैं इक्वल फ्रेश करूँगा। अब 2v0 sin थीटा डिवाइड बाई g हो होल स्क्वायर के बराबर। अब ये क्या है, ये t है, तो ये t स्क्वायर g डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8। तो आपके साथ करेक्ट ऑप्शन ये है। तो लेट पेपर में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए, g t स्क्वायर डिवाइड बाई 8। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, द रूम इज एयर टाइट, द हीट एब्जॉर्प्शन बाय कांस्टेंट वॉल्यूम इज। एक रूम है जो एयर में हीट एब्जॉर्ब करता है इतनी अमाउंट का 1.4 10 पावर 6 जूल हीट एब्जॉर्ब करते हैं एंड डिलीवर द पावर 2 किलोवाट आवर, और इतना पावर ये डिलीवर करता है। तो हैज टाइम प्रोवाइड, तो यहाँ पर ये कितना टाइम प्रोवाइड एनर्जी, इसके कितना टाइम रिक्वायर्ड है कि इतना एनर्जी प्रोवाइड कर दे। तो ये भी वेरी सिंपल है। आप इस तरह करते हैं कि चूंकि आपके साथ एनर्जी गिवन है या वर्क गिवन है और फी पावर भी गिवन है, मैं 2kW और k 10 पावर 3 है तो 2 10 पावर 3 वाट के बराबर हो जाएगा। अब टाइम हमारा टारगेट है, तो फी टू W/T, ये पावर वर्क और टाइम में रिलेशन है, तो यहाँ पर T इक्वल टू W/F, यहाँ पर जस्ट सिंपल पुटिंग है और इसके बाद सोल्यूशन है, तो आपके साथ जो रिजल्ट होगा 700 सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी 700 सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है द सैंपल ऑफ पोलोनियम 218 हैज ओरिजिनल मास ऑफ 160 माइक्रोग्राम। पोलोनियम 218 को लिया है, उसका जो ओरिजिनल मास है वो 160 माइक्रोग्राम है। हाउ मच ऑफ द सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर 3 हाफ लाइफ। अगर इस पर 3 हाफ लाइफ गुजर गई तो कितना इसका अमाउंट बाकी रह जाएगा। अब 160 तो फिगर है टोटल। अब अगर इस पर एक हाफ लाइफ गुजरता है तो इनका हाफ खत्म हो जाता है, तो इनका हाफ खत्म होने के बाद इस ये रह गया कितना, तो आप देख लेना ये रह गया 80। अब 80 को फिर हाफ लाइफ पर अप्लाई कर दो तो ये 40 रह जाएगा। इसके बाद एक और हाफ लाइफ तो ये है 20। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Now question number 67, for which pair of angle where range of projectile are equal। very simple है, इससे और सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कब ये सेम होता है, तो वो दो एंगल के लिए सेम होता है जिसका सम 90 होता है। तो आप देख लें ऑप्शन सी करेक्ट है। 90 ये तब बन जाता है जब 10 और 80 हो, तो ये है 90, बाकी ऑप्शन में 90 नहीं हो, तो लिहाजा ऑप्शन सी करेक्ट है। Question number 68, a cable breaks if stretched by more than 2 मिलीमीटर। अगर हम एक केबल है हमारे साथ और इसको हम स्ट्रेच करते हैं तो ये 2 मिलीमीटर से ज्यादा स्ट्रेच नहीं होता। अब इट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब हम इसको कट करते हैं 2 इक्वल पार्ट में। हाउ मच अदर पार्ट कैन बी स्ट्रेच विदाउट ब्रेकिंग। तो अगर एक वायर है, ये एक वायर है, तो मैंने इसको कट कर दिया 2 पार्ट्स में। एक पार्ट ये है जबकि दूसरा जो पार्ट है वो ये है। अब इसमें जो स्ट्रेचिंग की जो एबिलिटी ये 2 मिलीमीटर थी, अब मैंने इनको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी स्ट्रेचिंग एबिलिटी इसमें क्या होगी, इसमें क्या होगी, तो वेरी इजी है, यहाँ पर भी 1 होगा जबकि यहाँ पर भी 1 होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी,
ये मैथमेटिकली फ्लूइड है। मैंने आपको पहले बताया था कि अपने आप जो चीज़ करते हो इसको मैथमेटिकली कर दो, तो आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मैथमेटिकल हो सकता है, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंग बन रहा है, तो लिहाजा इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर आपने कमेंट कर दिया बोल दे तो मैं इसके ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।